अच्छा देखिए, आप लोगों ने एक बार बार ज़िक्र सुना होगा मेरी हालिया गुफ्तगू के अंदर कि मैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या ऑफरिंग शेयर्स टू द पब्लिक का ज़िक्र कर रहा था। अब जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं, जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ हैं, वो अपने शेयर्स कहाँ ऑफ़र कर सकती हैं? उसके लिए जनाब एक मार्केट होती है जिसको सिक्योरिटीज़ मार्केट कहा जाता है। और सिक्योरिटीज़ मार्केट के तारुफ के लिए आइए अब हम अपनी गुफ्तगू का रुख सिक्योरिटीज़ मार्केट की तरफ मोड़ देते हैं। याद रखिए, आप लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना हुआ है, बिल्कुल सुना होगा। अब आए दिन पाकिस्तान में और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी दुनिया भर की जो स्टॉक मार्केट्स हैं उनके अप और डाउन होने की खबरें भी सुनते होंगे। तो अब आइए हम आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ज़रा तफसील से बताते हैं। ये स्टॉक मार्केट्स ही असल में सिक्योरिटीज़ मार्केट्स कहलाती हैं। तो सिक्योरिटीज़ मार्केट्स एक्चुअली वो जगह होती हैं जहाँ पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, शेयर्स, बॉन्ड्स और दूसरी सिक्योरिटीज़ जो हैं उनकी ख़रीदो फ़रोख्त होती है। ये जो मार्केट्स होती हैं ना, यहाँ पर कैपिटल भी रेज़ किया जाता है, इन्वेस्टमेंट भी रेज़ की जाती है। सिक्योरिटीज़ असल में होती क्या हैं? सिक्योरिटीज़ असल में फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं जिनकी ख़रीदो फ़रोख्त की जा सकती है। इसके अंदर स्टॉक्स भी हो सकते हैं, इक्विटी जिसमें कंपनीज़ की ओनरशिप जिसको आप शेयर्स भी कहते हैं। इसमें बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट जिसमें लोन वगैरह कंपनीज़ देती हैं, गवर्नमेंट्स भी ये इशू करती है बॉन्ड्स और इसके ऊपर फिक्स रिटर्न मिलता है। म्यूचुअल फंड्स भी हो सकते हैं जो एक पूल्ड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, इनकी भी ट्रेडिंग होती है। डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं, ये एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं फ्यूचर की बेस पे एसेट्स की बाइंग एंड सेलिंग इसके अंदर होती है। थोड़ी तफसील में हम जाएंगे ना, या आप ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड फाइनेंस के कोर्सेज पढ़ेंगे तो डेरिवेटिव्स की ज़्यादा बेहतर आपको समझ आएगी। अच्छा, अब ये जो सिक्योरिटीज़ मार्केट्स होती हैं, क्या इनकी कोई टाइप्स भी होती हैं? जी बिल्कुल। जो सिक्योरिटीज़ मार्केट्स होती हैं ना, इनकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। तो आइए ज़रा इनकी टाइप्स पे गुफ्तगू करते हैं। जो हमारी पहली टाइप है सिक्योरिटीज़ मार्केट की, उसको प्राइमरी मार्केट का नाम दिया जाता है, जहाँ पर असल में नई कंपनीज़, नए बिजनेसेस फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स को ऑफ़र करते हैं, जिसको हम आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसमें कंपनीज़ मार्केट से पैसे रेस करने के लिए इन्वेस्टर्स से जो है वो अपनी पब्लिक ऑफरिंग्स वगैरह देती हैं। लेकिन जो सिक्योरिटीज़ मार्केट हैं उसमें सिर्फ प्राइमरी मार्केट्स ही नहीं होती हैं, क्योंकि वो शेयर जो पहली दफ़ा ऑफ़र कर दिए जाते हैं, जो मार्केट में लोग ख़रीद लेते हैं, उन शेयर्स की ख़रीदो फ़रोख्त भी जारी रहती है। तो उन शेयर्स की जिन मार्केट्स में ख़रीदो फ़रोख्त होती है, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ की, बॉन्ड्स हों, शेयर्स हों, उसको हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। इसका मकसद ये होता है कि ओरिजिनल कंपनी से पैसे विड्रॉ ना हो, वो अपने प्रोजेक्ट्स करते रहें, लेकिन जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है वो चाहें तो अपनी इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट कर लें, उसमें से पैसे निकाल लें। तो जो ये मार्केट्स हैं, इनमें डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक जो हैं वो प्राइसेस सेट होते हैं। और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, वो इसकी बड़ी बड़ी मिसालें हैं। अच्छा, अब जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं सिक्योरिटीज़ मार्केट्स की, उसमें सबसे पहले तो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। ये वो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पर शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है। बॉन्ड्स की मार्केट्स हैं जहाँ पर गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट, मतलब गवर्नमेंट ने कोई मोटरवे बनानी है या कोई डैम बनाना है, उसके पास पैसे नहीं है, वो लोगों से पैसे लेना चाहती है, बॉन्ड इशू कर देगी। उसके ऊपर ख़ास मुद्दत के वो बॉन्ड्स होंगे और उसके ऊपर लोग जो हैं वो ख़रीद लेंगे और उनको एक फ़िक्स अमाउंट जो है वो मिलनी शुरू हो जाएगी। आप लोग देते हैं ना मोटरवेज़ पे टोल टैक्स, वो टोल टैक्स गवर्नमेंट आपसे लेकर उन लोगों को रीपे भी करती है जिनसे पैसे लेकर वो सड़कें बनाई गई होती हैं। इसी तरह और जगहों पे भी, पब्लिक पार्क्स में भी आपको टिकट्स देनी पड़ती हैं। रीज़न, गवर्नमेंट ने जिनसे पैसे लेके बनाई होती है उनको रीपे तो करना होता है ना जनाब। इसी तरह म्यूचुअल फंड्स हैं, ये भी पूल्ड रिसोर्सेज की वहीकल्स होती हैं। आजकल आप तकरीबन हर बैंक ये ऑफ़र कर रहा है। इसी तरह इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं जो कि कंपनीज़ को सिक्योरिटीज़ इशू करने में हेल्प आउट करते हैं। और जो रेगुलेटर है हमारे सिक्योरिटीज़ मार्केट का, उसको SECP CLA कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी का नाम दिया जाता है। अब एक सवाल आपके जहन में आता है कि इन सिक्योरिटीज़ मार्केट्स जो हैं इनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो एक तो कैपिटल फॉर्मेशन है,
जो बिज़नेस के लिए पैसों का इकट्ठा करना है वो इनके ज़रिए मुमकिन होता है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ये मार्केट्स पैदा करती हैं। आप पास पैसे हैं, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप वहाँ से सिक्योरिटीज़ ख़रीद सकते हैं। लिक्विडिटी इससे मिल जाती है, जिन लोगों ने सिक्योरिटीज़ ख़रीदी हुई हैं अगर वो उसको वहाँ से निकलना चाहते हैं तो इन मार्केट्स में निकल सकते हैं। प्राइस डिस्कवरी है, मार्केट्स जो हैं उससे आपकी डिमांड एंड सप्लाई की वजह से सिक्योरिटीज़ की फेयर प्राइसेस डिटरमिन होती हैं। फिर इकोनॉमिक इंडिकेटर, इस वक्त मार्केट इकोनॉमी के अंदर जो आपकी सिक्योरिटीज़ मार्केट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस से ये डिटरमिन होता है कि आपकी जो मार्केट है वो आपकी इकोनॉमी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। अच्छा, इन सिक्योरिटीज़ मार्केट जो होती हैं इनके अंदर याद रखिएगा ये रिस्क फ्री नहीं होती हैं, इनके अंदर हमेशा रिस्क भी होता है। अच्छा, अब इसमें मार्केट रिस्क होता है, मार्केट्स डिमांड एंड सप्लाई की वजह से फ्लक्चुएट करके बैठ भी जाती हैं। अक्सर हम कहते हैं स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, वो आप सुनते हैं लोगों के पैसे ज़ाया हो जाते हैं। क्रेडिट रिस्क भी होता है, इसमें बॉन्ड्स के ऊपर जो आपके बोरोवर जो होते हैं वो डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। लिक्विडिटी रिस्क होता है, बाज़ औक़ात जो इनको सिक्योरिटीज़ को सेल करना मुमकिन नहीं रहता, स्टक हो जाते हैं आप। इसी तरह रेगुलेटरी रिस्क होता है, बाज़ औक़ात कवानीन में तब्दीली की वजह से आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। आई होप कि आपको सिक्योरिटीज़ मार्केट कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। शुक्रिया।